या इलाही मेरी है यही इल्तिजा। बस फारसी के ये मिस्र है कि इत्र आबाशत के खुद बबोयत न के अत्तार बगोयत। मैं इसी मिसरे के साथ हज़रत मौलाना अबू बकर जाबिर कासमी साहब जो हैदराबाद के सफदरनगर के इदारे कैफुल ईमान के नाज़िम आली मरतबत हैं और बहुत ज़ी वक़ार ज़ी मरतबत आलिम हैं, उनके लिए कोई अब चूँकि वक्त कम है अब उनके वो ऊपर ही मैं छोड़ता हूँ कि वो क्या बोलें और कैसे बोलें, कितनी बोलें। तशरीफ़ लाएँ कुर्सी पर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ों, क़ुरआन से ताल्लुक़ और क़ुरआन पढ़ने वाले की खिदमत के बारे में एक वाक़या नक़ल करता हूँ। मजलिस चूँकि क़ुरआन से जुड़ी है, शाम के मुल्क में दिमश्क शहर में एक कब्रिस्तान आज भी है जिसे मक़बरतुद्दहदाह कहा जाता है। वहाँ का सच्चा वाक़या है, कई उलमा ने नक़ल किया। कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाले मुलाजिम होते हैं। एक बच्चे का जनाजा लाया गया, खोदने का हुक्म दिया गया। नमाज जनाजा के बाद जब बच्चे को दफन करने के लिए कब्र खोदने वाले ने हाथ में लिया तो देखा कि कब्र जन्नत का मंजर पेश कर रही है, खुल गई है जहां तक निगाह चली जाए। जिंदगी का पहला वाक़या, अचंबा, अनोखा किस्म का। बेहोश होके गिर गए, लोगों ने पानी छिड़का, बात आई और चली गई। कुछ दिन के बाद उसी बच्चे के दूसरे भाई का जनाजा आया। जब वो दफन करने लगा बिल्कुल यही वाक़या पेश आया। वो बेहोश हो गया। लोगों ने पूछा क्या बात है? उसने बताया कि मैंने इस दूसरे बच्चे को भी जब दफन किया तो वाक़यातन देखा कि कब्र जन्नत के बाग का मंजर पेश कर रही है। वो उन बच्चों की माँ के पास आया, क्या हकीकत है बतलाओ। माँ ने कहा कि वैसे ही जख्म ताज़ा है, क्या मुझे मजीद नमक छिड़कने के लिए आए हो? उसने कहा नहीं, मुझे बताओ, मैंने तुम्हारे बच्चों के साथ अल्लाह का ये मामला देखा है। उस खातून ने जवाब दिया, मेरा पहला बच्चा कुरान पढ़ रहा था और दूसरा बच्चा मेहनत मजदूरी करके उसके अखराजात संभाल रहा था, उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहा था। वो कब्र खोदने वाले शख्स के दिल पर चोट लगी। इस वाक़े को देखकर शौक पैदा हुआ। 50 साल की उम्र में वो दिमश्क के बड़े आलिम के पास पढ़ने के लिए गया। बहुत बड़े आलिम बन गए। दुनिया उन्हें कहती है अब्दुर रहमान अल हफ़्फ़ार रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुर रज़्ज़ाक़ अल हफ़्फ़ार रहमतुल्लाह अलैह,
अरबी जबान में हफ्फार कहते हैं खोदने वाले को। खानदान बदल गए, कब्र खोदने वाले इल्मी और अमली एतबार से आला नमूना खानदान बन गया। एहसास करना चाहिए, चोट लेना चाहिए, बेहिसी से नहीं सुनना चाहिए। दूसरी बात मेरे बुजुर्गों, पूरा कुरान आदमी पढ़े, तफसीर से अपना ताल्लुक बढ़ाए, कुरान की तरफ दूसरी कौमों को दावत दे। ये बड़े बड़े काम हैं। कम से कम छोटी सूरतों के तो आदी बनो, कम से कम छोटी सूरतों को मामूलात में लाओ। हजरत मुआविया बिन मुआविया मुज़नी रदी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, या रसूल अल्लाह मुआविया का जनाजा पढ़ना है। हदीस की किताबों में है, सूरज की रोशनी कम हो गई, फरिश्तों की उतरने वाली तादाद की वजह से। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से पूछा कि मुआविया बिन मुआविया मुज़नी के साथ अल्लाह का ये खास एजाज का मामला, ये इकराम का मामला क्यों हो रहा है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद से गहरे ताल्लुक की वजह से वो चलते हुए कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत पढ़ते, बैठे हुए पढ़ते, लेटे हुए पढ़ते। उनके सूरे इखलास से मोहब्बत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ये इकराम का मामला किया। जिक्र की तौफीक हो जाएगी, तौहीद और ईमान का नक्श दिल में जम जाएगा सूरतुल इखलास के एहतमाम की वजह से। तीसरी बात मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जामे, दुनिया और आखिरत में कामयाब करने वाला, दिल और रूह के तकाजे पूरा करने वाला, घरेलू जिंदगी और तिजारत में रहबरी करने वाला मुबारक महफूज दीन अल्लाह ने हमें दिया है। पूरा दीन जिंदगी में आ जाए। हमारी मुसीबत ये है कि हमने पूरे दीन को नहीं समझा। कामयाबी पूरे दीन पर है। या अय्युहल्लदीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। नमाज, रोजा, ज़कात, हज बड़ी चीज है, पूरा दीन नहीं है। दाढ़ी, टोपी, कुर्ता, पाजामा ये बड़ी चीज है, लेकिन पूरा दीन नहीं है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताबों की फहरिस्ती देख लीजिए, कभी तफसीर कुरान की फहरिस्त देख लीजिए, कभी हिदाया की फहरिस्त देख लीजिए, कभी बुखारी की फहरिस्त देख लीजिए। चंद अमाल के करने का नाम दीन नहीं है। निकलना है हमें इस जहालत से, इस खुद फरेबी से, इस तंग नजरी से। बहुत नुकसान होगा अगर हम इस कमजोरी से नहीं निकलते हैं। हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह मिसाल दिया करते थे कि अंधों ने सोचा आज हमें हाथी समझना है। आंख वाले ने ले जाकर गोल खड़ा कर दिया। एक अंधा कहता है हाथी तो पिलर की तरह होता है, पैर पकड़ा था उसने। एक अंधे ने कहा हाथी तो पाइप की तरह होता है, उसने सूंड पकड़ा था। एक उज़्व को पूरा हाथी समझ बैठे। ऐसे ही हमने एक अमल को पूरा इस्लाम समझ लिया।
सिर्फ रमजान में उम्रा करके समझ लिया, और क्या चाहिए? मेरे से बड़ा कामिल मुसलमान कौन है? मस्जिद को चंदा दे दिया, महीने में 100-200 रुपये, समझ रहे हैं कि पूरे दिन पर चल रहा हूं। अगर कोई साहब ले जाए, सिर्फ पिलर और छत डली हुई है, चलिए हमारे दुकान पर, हमारे मकान पर दुआ कर दीजिए, आप कहेंगे काम तो बहुत बाकी है, दीवारें नहीं बनी, प्लास्टर नहीं हुआ, एलिवेशन नहीं बना, पेंटिंग बाकी है, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, कारपेंटर चाहिए। ऐसे ही मेरे अजीजों, नमाज, रोजा, ज़कात, हज से बुनियादें, पिलर और छत खड़ी हो गई, अभी बाकी है मुआशरत, अभी सीखना है सफाई मामलात, अभी जानना है मीरास के तकसीम करने के ज़ाबते। डॉक्टर के पास जाते हो तो नजर इस पर नहीं है कि सेहत कितनी अच्छी है, फिक्र अपनी बीमारी की है। बाल उखड़ गया उंगली का, नाखून निकल गया छोटे पैर के आखिरी हिस्से का, आदमी एक नाखून के लिए फिक्रमंद, कमी महसूस करता है हाथ के कटे हुए होने के, कमी महसूस करता है पैर के कटे हुए होने का, लेकिन आदमी दीन की कमी महसूस नहीं करता है। मैंने सीखा ही नहीं कि बहू को कैसे लेके चलना है, दामाद को कैसे निभाना है, जॉइंट फैमिली की बारीकियां क्या है। मैंने हिस्सा ही नहीं लिया औकाफ के बचाने के लिए, मैंने फिक्र ही नहीं की गज्जा के मुसलमानों की कामयाबी के लिए, मैंने कुछ माल लगाया ही नहीं अपनी बेटियों के इर्तिदाद को रोकने के लिए। मिल्ली जिम्मेदारियों से ला ताल्लुकी, इज्तिमाई जिम्मेदारियों के बारे में बेहिसी हम गुनाह ही नहीं समझते। तो ये तीसरी बात है मेरे अजीजों, पूरे दीन में दाखिल हो जाना, पूरे दीन को सीखना और उसके जो तरीके हैं उन तरीकों को अपनाया जाए, अपनी कमी का एहसास किया जाए। चौथी बात यह है कि पूरे दीन को जिंदा करने वाली मेहनतें, ताउन चाहिए, तकमील चाहिए, तरजीही काम करने से ही तजदीद होती है। खला पूरा करना है मुआशरे का, तबलीगी जमात से ईमान फैलता है, मदरसों से इल्म फैलता है, खानकाहों से ईमान और इल्म सजते हैं, दारुल क़ज़ाओं से हमारे निकाह तलाक के मसाइल हल होते हैं, गैर मुस्लिम गैर सूदी मुस्लिम फंड के इदारों से सूद का खात्मा होता है। अपने गैर मखलूत तालीम वाले इदारे कायम करना है। पूरे दीन को जिंदा करने वाली मेहनतें, कोशिश करना पड़ेगा तिजारत के छूटे हुए मैदानों को संभालने की, कोशिश करना पड़ेगा तालीम के छूटे हुए मैदानों को संभालने की, कोशिश करना पड़ेगा जनरल इज़्म में जाने, निसाब की तदवीन में पहुंचने, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने, हाई कोर्ट के फैसले बदलने। माहिर इकोनॉमिस्ट चाहिए, माहिर कानूनदान चाहिए। मुल्क की तामीर नहीं होगी इसके बगैर, खिलाफत कायम नहीं होगी इसके बगैर, इस्लाम मुकम्मल जिंदा नहीं होगा इसके बगैर, उम्मत के मुकम्मल मसाइल हल नहीं होंगे इसके बगैर। हमारे अकाबिर का मिजाज कैसा था? मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कांधला एक वक्त में चले गए। लोगों ने जाकर कहा मौलाना इलियास आए, इज्तिमा होगा तबलीग का। लोगों ने जाकर हुसैन अहमद मदनी से कहा कि वहाँ इलियास साहब से कहा हजरत मदनी आए,
जमीयत का इजलास होगा। दोनों ने कहा मेरा बयान नहीं होगा, चलो दूसरे के पास। ना इज्तिमा हुआ, ना इजलास हुआ, उम्मत में इत्तेहाद बाकी रहा, दीन की मेहनतों की कदर बाकी रही, जामियत और एतदाल आया। हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवहारी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत बयात कर लीजिए, बची कुची जिंदगी अल्लाह अल्लाह करूंगा। हजरत रायपुरी ने फरमाया फलाने इलाके के फसादात थामने के लिए आपने अपनी जान हथेली में लेकर 1 हफ्ता फलाने इलाके में जो गुजारा था उसका सवाब मुझे दे दो, पूरी जिंदगी के आमाल ले लो। तुमने इतना बड़ा काम किया उम्मत को हौसला देने का, तुमने इतना बड़ा काम किया उम्मत की हमीयत और गैरत के बचाने का, तुमने इतना बड़ा काम किया बिखरी हुई उम्मत को मुश्तमिल करने का। मेरे भाई, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन आ जाए मकान की तामीर नहीं होगी, सिर्फ मिस्त्री आ जाए मकान की तामीर नहीं होगी। हमें दीन के सारे काम, अपने इलाकों की नौइयत, अपने अकाबिर के मशवरे, अपने उलमाए किराम के ज़ौक़ और इस्तेदाद को देखकर पूरा करना है, हमें ही पूरा करना है। आसमान से कोई नहीं उतरेगा, जमीन से कोई नहीं उगेगा। इबरत लेना है हमें दूसरी कौमों से। तादाद असल नहीं है, इस्तेदाद असल है, मिक़दार असल नहीं है, तैयारी का मियार असल है, भीड़ असल नहीं है। हम फिक्र मजमा असल है, दौलत असल नहीं है, हिम्मत असल है। काम फुर्सत वालों से नहीं, वक्त में बरकत वालों से होता है। अल्लाह ताला वक्त में बरकत डाल देते हैं जिन लोगों से अल्लाह ने काम लिया है अपने दीन का। हिम्मतों को बुलंद कीजिए। एक बहुत बड़ी सल्तनत गुजरी है तारीख में, इर्शिदीयीन की। उसकी बुनियाद रखने वाला एक गुलाम, काफूर नाम था उस गुलाम का। 2 दोस्त बैठे हुए सोचने लगे क्या इरादा करते हो तुम? तो एक दोस्त ने कहा कि मैं बादशाह के बावर्ची खाने का बावर्ची बन जाऊंगा, अच्छा खाने को मिलेगा, हांडियों के पास रहूंगा। काफूर जैसे गुलाम से पूछा भाई तुम्हारी क्या तमन्ना है? उसने कहा मैं बादशाह बनना चाहता हूँ, मिस्र में इनकलाब लाऊंगा, धारा बदल दूंगा मैं। मजाक उड़ाया गया। गुलाम है, ख्वाब देख रहा है मिस्र के बादशाह बनने का। अल्लाह तबारक व तआला ने उस काफूर नामी गुलाम को बादशाह बनाया, मिस्र के तख्त पर बिठाया। वो जा रहा है अपनी शाही सवारी में, अपने दोस्त को देखा कि वो बादशाह के मतबख में नौकरी कर रहा है। अल्लाह ताला किसी की नेकी को जायद नहीं करते। हम कोशिश तो करें, हम असबाब तो अपनाएं। हालात जिस रफ्तार से बिगड़ रहे हैं, बासी मुताले से ताजा फितनों का मुकाबला नहीं होता। पुराने हथियार से नई जंगें नहीं लड़ी जा सकती। हजरत अली मियां फरमाते हैं जमाना बेरहम है, अगर हमने उसके तकाजों को पूरा न किया तो जमाना हमें छोड़कर आगे निकल जाएगा, नस्ल हमें माफ नहीं करेगी। हमें ये फिक्र तो कुछ न कुछ है, पार्लियामेंट बदले, असेंबली बदले, ये फिक्र नहीं है कि मैं बदल जाऊं, मेरा घर बदल जाए। 200 गज के मकान को नहीं बदला, पार्लियामेंट को बदलना चाहता है। 5.5 फीट के जिस्म पर शरीयत को जिंदा नहीं किया, पूरे मुल्क में शरीयत को जिंदा करना चाहता है। ऐसा नहीं होगा। हम अपने बस का करके बताएंगे तो अल्लाह अपनी कुदरत का करके बताएंगे।
हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी कीमती बात फरमाते थे, शरीयत को हुकूमत से नहीं मुसलमान की जहालत से खतरा है। शरीयत की हिफाजत हुकूमत नहीं करेगी, शरीयत की हिफाजत मुसलमान का अमल करेगा। शरीयत की हिफाजत मुसलमान का अमल करेगा। कानूनी रुकावट बहुत छोटी होती है, नफसानी रुकावट बड़ी होती है। कानूनी रुकावट है मुल्कों में, मदरसा नहीं खोल सकते रशिया में, मदरसा नहीं खोल सकते तुर्की में। उन्होंने कब्रें खोदी, कब्रों में बैठकर पढ़ाया अपने बच्चों को, जनाजों में जमा होने के वक्त सुनाया दीन की बात। आज भी शादी की महफिल में बहाना मिलता है दीन की बात सुनाने का। उलमा ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के ज़माने में घर में तहखाने खोदे, सिल्लर बनाए, वहाँ पर बच्चों को कुरान पढ़ाया, चरवाहों का लिबास पहना, बकरियां चराने निकल गए, कुरान देखे बगैर बच्चों को हाफिज बना दिया। इससे क्या पता चला? कानून की रुकावट छोटी है, नफ्स की रुकावट बड़ी है। कानून की रुकावट के साथ अमल हो सकता है, नफ्स की रुकावट के साथ, अंदरूनी रुकावट के साथ, दाखिली मवाने के साथ नहीं हो सकता है। फजर पढ़ने से किस पार्टी ने रोका? जोड़े की रकम खाने पर किसने मजबूर किया? शादी में फजूल खर्ची करने पर किस कानून ने दबाव डाला? घर के गारे मिट्टी पर पैसे क्यों लुटाया? ये किसी हुकूमत का कसूर है, किसी जालिम पार्टी ने दबाव डाला? ये तो मेरे नफ्स ने करवाया, मेरी जहालत ने करवाया। मेरे अजीजों, मौत आनी है, दुनिया तो गुजर जाएगी, जैसी भी गुजर जाएगी। अल्लाह जब चाहेंगे अपनी हिकमत के मुताबिक फिरौन को डुबोएंगे, अल्लाह जब चाहेंगे अपनी हिकमत के मुताबिक कारून को धसाएंगे। लेकिन इख्तियारी तरबियत भी नहीं ली, इस्तिरारी तरबियत भी नहीं ली। क्या होगा कब्र की तन्हाइयों का? अल्लाह ताला इस्तिरारी तरबियत कर रहे हैं। अब तो सीखो निकाह क्या है, अब तो सीखो तलाक क्या है, अब तो कद्र कर लो पर्सनल लॉ की, अब तो अपने मकातिब को मजबूत कर लो ताकि शिरकिया तालीमी निजाम के असरात से बचा सको। अल्लाह ताला का निजाम ऐसा ही है, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। बकरियां चरवाहे से दूर हो जाती हैं, वो अपने शिकारी कुत्तों को छोड़ देता है और वो शिकारी कुत्ते भौंक भौंक कर बकरियों को चरवाहे से करीब कर देते हैं। जब बंदे भी अल्लाह से दूर हो जाते हैं, अल्लाह अपने दुश्मनों को मुसल्लत करता है ताकि ये बंदों को अल्लाह से करीब कर दे, क्योंकि अल्लाह इनके आखिरत के नुकसान को नहीं चाहते। पूरे घर बुलडोजर चला दिए जाए, पूरी बस्तियां काट दी जाए, कोई नुकसान नहीं है अगर हम ईमान पर न मरे, अगर हम ईमान पर न मरे। ये गज्जा के मुसलमान काबिल रहम नहीं, काबिल रश्क हैं। एक आलिम दीन ने, उनकी बीवी ने जब उनसे कहा कि गज्जा फतह हो गया, अब वहां रास्ते खुल चुके हैं, हम वहां के यतीमों को लाकर परवरिश करेंगे अपने घर में। उन मौलवी साहब ने जवाब दिया, वहां के बच्चों को यहाँ लाने की जरूरत नहीं, अपने बच्चों को वहां भेजने की जरूरत है। ईमानी तरबियत ऐसी मिल जाए, सब्र शुक्र की मेराज ये मिल जाए, आजमाइशों पर जमने के हौसले आ जाए। अल्लाह ताला ने ईमान ताजा करने वाला ये वाकया बतलाया, अल्लाह ने खुली अपनी मददें बतलाई। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। उम्मत के उलमा, उम्मत की आवाम, उम्मत के मालदार, उम्मत के नादार, उम्मत के शहरी, उम्मत के देहाती
अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। सारे इल्जाम का टोकरा दूसरी कौमों पर, फिरका परस्तों पर डालने से काम नहीं चलेगा। ये दुनिया दारुल असबाब है। मैं बबुल का दरख्त लगाऊं, आम की उम्मीद करूं, ये बेवकूफी है। मैंने चाय में नमक डाला, मिठास की उम्मीद है, ये बेवकूफी है। आप चबूतरे नहीं छोड़ते, सोचते हैं पार्लियामेंट बदल जाए, आपसे 10वीं नहीं पढ़ी जाती और आप चाहते हैं कि इस मुल्क का एडमिनिस्ट्रेशन बदल जाए। हमारे बूढ़े चाय के अड्डों में अपना बुढ़ापा गुजारते हैं और दूसरे रिटायर्ड जज आश्रमों में रहते हैं अपने तजर्बात को मुंतकिल करने के लिए। जो कौम ऑर्गेनाइज्ड होगी, जो कौम मुनज़्ज़म होगी, जो कौम तालीम याफ्ता होगी, चाहे वो काफिर हो, दुनिया की हद तक अल्लाह उनको कामयाब करके बताएंगे। आखिरत का मामला अलग है। वक़द्दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाम मंसूरा। लेकिन दुनिया में वक्ती तौर पर ही सही अल्लाह ताला उसको फतह देंगे। उसने अपनी कामयाबी के जाहिरी असबाब को अपनाया, हमें भी अपनाना पड़ेगा। अना को तो छोड़िए, जिद को तो छोड़िए, बहू को तो माफ कीजिए, दामाद पर से तो डोरी केस वापस लीजिए, अपने भाई से तो कत्ते ताल्लुक खत्म कीजिए। क्या नजदीक करेंगे किसी अबू लहब को, क्या माफ करेंगे किसी अबू जहल को, अपने हम मसलक हम मोहल्ला को माफ नहीं कर सके। इसलिए हम सबको फिक्र करना है। रमजान एक मौका है अपनी तरबियत का। अल्लाह ताला हम सबको ईद का चांद निकलने से पहले अपनी मगफिरत का परवाना लेने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह।